बोध को बनाए रखने में शायद मुझे कई जन्म लगेंगे। तो मैंने कहा था कि जो आत्म है उसको आत्म बनने में कितने जन्म लग सकते हैं, इस प्रश्न के बारे में सोचें। जो पहले से ब्रह्म है उसको ब्रह्म बनने में कितने जन्म लगेंगे। क्या ये आपकी केवल मान्यता नहीं है कि मैं आत्म नहीं हूँ या फिर ब्रह्म नहीं हूँ, ये सच्चिदानंद नहीं हूँ? क्या ये आपका अज्ञान नहीं है? जैसे ही वो मान्यता ख़त्म होगी आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप पहले हैं, और आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं आत्म नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि मैं ब्रह्म नहीं था और सच्चिदानंद नहीं था। ये मेरा केवल अज्ञान था कि मैं ये सब नहीं हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, या मैं शरीर हूँ, या मेरा नाम ये है, या मेरी जाति ये है, और मेरा देश ये है, मेरा परिवार ये है, या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो विचार है केवल चित्त की वृत्ति है, वो एक बादलों की तरह इस खुले आकाश पर छा गई थी, और इस प्रकाश को, इस सूर्य को, आपके स्वभाव को उसने ढक लिया था। और यदि आप इस पर आत्म विचार करेंगे कि ऐसा क्या है जिसने आत्म को भी नष्ट कर दिया, ब्रह्म को भी नष्ट कर दिया, क्या ऐसा संभव है, तो आप पाएंगे कि केवल थोड़ी देर का अज्ञान था, ये भूल थी। भूल गया था मैं थोड़ी देर के लिए कि मैं ये सब नहीं हूँ। और गुरु के वचन हमें याद दिलाते हैं कि मैं पहले से ही परम हूँ, मैं पहले से ही ब्रह्म हूँ, पहले से ही सच्चिदानंद हूँ। ये बनना संभव नहीं है क्योंकि पहले से ही मैं हूँ ये। तो हो सकता है कि ये अज्ञान नष्ट होने में, कि मैं आत्म नहीं हूँ, कई जन्म लग जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी ये नष्ट होगा आप देखेंगे कि अज्ञान मात्र था। मैं कुछ नया नहीं हो गया, मैं कुछ बड़ा नहीं बन गया, या फिर मैं ब्रह्म नहीं था अब ब्रह्म बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इसी बात का ज्ञान होगा कि ये सब तो मैं पहले से था। जो आप पहले से हैं वो बनने में कितना समय लग सकता है? कुछ भी नहीं। क्या ये संभव है कि मैं ये सब बन जाऊं? वो भी संभव नहीं है क्योंकि पहले से है आप, पहले से ही आप परम हैं। और जैसे ही यह ज्ञान नष्ट होता है आपको वो अनुभव होता है जिसका कि आपने यहाँ पर इस संदेश में वर्णन किया है कि आनंद छा जाता है, और जो मेरा स्वरूप है, आत्मस्वरूप, वो दिखने लगता है और मैं उसमें उस स्थिति में पहुँच जाता हूँ। हाँ, चित्त की वृत्ति दोबारा शुरू होगी। चित्त आपको दोबारा संसार में खींच के ले जाएगा, दोबारा कहेगा कि आप व्यक्ति हैं, दोबारा कहेगा कि शरीर है और ये संसार सत्य है। ये सब अज्ञान वापस आ जाता है। लेकिन साधना हमारी यही है कि उसको, उन बादलों को, उस अंधकार को दूर करना। जब भी हम फिसलें अज्ञान में, वापस आ जाएं ज्ञान में। यही साधना है, यही चेतना में रहने की साधना है, यही चेतना के प्रयोग हैं जो मैंने बताए हैं 3 भागों में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, और मृत्यु और सूक्ष्म शरीर की अवस्था में। ज्ञान मार्ग पर आपको कुछ और नहीं करना है, केवल बार बार स्मरण करना है कि मेरा स्वरूप क्या है। जैसे ही आप स्मरण करेंगे वो स्वरूप आपके सामने होगा, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है। आकाश को कौन नष्ट कर सकता है? बादल आते जाते हैं, जो आता है जाता है वो मैं नहीं हूँ। मैं वो पृष्ठभूमि हूँ जिस पर ये सारे अनुभव आते हैं जाते हैं। तो केवल ध्यान को इस तरफ लाना है आपको, आपके परम स्वरूप की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, और आप देखेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ये नहीं था। जब भी चित्त की वृत्ति बहुत बढ़ जाए, वापस साक्षी भाव में आ जाए। और मैंने जागृत अवस्था के प्रयोगों में कई प्रयोग बताए हैं, कई विधियाँ बताई हैं जिससे कि थोड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन अधिकतर जो 90% काम है वो आपका इस ज्ञान से ही हो जाएगा। इस मान्यता को जड़ से निकाल दें कि मैं सच्चिदानंद नहीं हूँ। वो मान्यता एक बार नष्ट हो जाए तो फिर कोई प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर कोई साधना की भी आवश्यकता नहीं है। बड़ा प्राकृतिक है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें और बैठ जाएं कि अब तो मैं ब्रह्म हो गया हूँ, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है। जो आपका साधारण जीवन है वो भी ब्रह्म है, वो भी सच्चिदानंद का ही स्वरूप है। अपने आप वो सब होगा, आप साक्षी भाव में रहेंगे। और एक बार ये प्रेरणा जब मिलती है
तो हर कार्य सही होता है। आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ अपने आप होता है, जैसा कि आपने कहा है यहाँ पर अपने संदेश में। और ये आपका स्वयं का अनुभव होगा। आपको मेरी बात को मानने की अंधश्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। आप ये स्वयं देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है और आप आगे प्रगति करेंगे। धीरे धीरे ये अवस्था जो है वो स्थापित हो जाएगी, एक जैसी रहेगी। यदि आप मान के बैठ गए कि ये तो इस जन्म में नहीं होगा, ये तो 100 जन्मों के बाद होगा, या कोई बड़ा गुरु मिलेगा तभी होगा, बड़ी कृपा होगी तभी होगा, तो फिर शायद देर लग जाए। हमारी मान्यताओं पर है सब कुछ। मान्यताओं का खेल है। आपने मान्यताओं का अंधकार हटा दिया तो आप अभी मुक्त हैं। आप अभी जीवन मुक्त हैं। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इस अंधकार को हटाने में समय लग सकता है, लेकिन जो आप है वो बनने में कुछ समय नहीं लगता। पवन कुमार ने और भी पूछा है कि जब आत्मज्ञान सतत रहे तो क्या ब्रह्म ज्ञान कहलाएगा? तो मैंने इसका उत्तर दिया था कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में थोड़ा सा फर्क है। आत्मज्ञान मेरे नहीं होने का ज्ञान है, यानी कि अहम भाव नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, इसका ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान एकता का ज्ञान है कि सब कुछ मैं ही हूँ। हर अनुभव मैं स्वयं हूँ। अनुभव से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है मेरा। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और चित्त की वृत्तियाँ चलती है, जीव वगैरह, ये सब मैं नहीं हूँ। ये आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान पहली सीढ़ी है ब्रह्म तक पहुँचने की। और बहुत से लोग आत्मज्ञान पर रुक जाते हैं कि अब तो मुझे पता चल गया कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, अब आगे तो कुछ बचा नहीं। तो ऐसा नहीं है। आगे ब्रह्म ज्ञान है और उसके बाद अंतर्शुद्धि है। आत्मज्ञान सभी अनुभवों का त्याग है। नीति नीति ये विधि है। ये भी नहीं वो भी नहीं, और जो बचता है शून्यता, वो मैं हूँ। और ब्रह्म ज्ञान इस मैं का भी त्याग है। जब सभी कुछ मैं ही हूँ तो मैं किसको मैं कहूँगा? किसी एक वस्तु को, किसी एक अनुभव को मैं कहना, या किसी भी वस्तु को मैं, कोई भी वस्तु मैं नहीं हूँ ये कहना, दोनों ही अर्थहीन है। तो आपको आत्मज्ञान के ऊपर भी जाना है। केवल आत्मज्ञान हमेशा रहेगा और वही परम है ये मानना, ये ठीक नहीं है। आत्म का भी त्याग करना है। शून्यता की ओर, एकता की ओर, निर्गुणता की ओर आपको जाना है। और फिर उन्होंने पूछा कि अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य क्या ये बताता है कि आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है? नहीं, ये नहीं बताता। जैसे कि मैंने कहा है कि जब चित्त की वृत्ति जो कि ये भेद करती है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, जब ये नष्ट हो जाती है तो एकता सामने आती है, अनुभव क्रिया दिखाई देती है। और तब पता चलता है कि जिसे भी मैं कहता था वो वास्तविक नहीं है, और जिसे भी मैं नहीं हूँ कहता था वो भी वास्तविक नहीं है। या तो सारे के सारे अनुभव मैं हूँ, क्योंकि अनुभव क्रिया तो यही बताती है, या फिर कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ। तो मैं शब्द अर्थहीन हो जाएगा। बीच वाली स्थिति जिसमें कि मैंने ये मान लिया था कि मैं कोई एक अनुभव हूँ इन सारे अनुभव में से, जो कि आपने देखा होगा आत्मज्ञान के समय कि बदलता रहता है। मैं की स्थिति बदलती रहती है। कभी शरीर है, कभी मन है, कभी जीव है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो जब ये अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर अहम का कोई काम नहीं बचता, अहम का कोई उपयोग नहीं बचता। आप उसको किससे जोड़ेंगे, किससे संबंधित करेंगे अहम को? और इसीलिए ये अनुभव ऐसा लगता है कि अहम का नाश है, या फिर सब कुछ अहम हो जाना ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा प्रश्न है, बड़ा गहरा प्रश्न है, और मुझे खुशी है कि आपने प्रश्न किया, क्योंकि इससे आपकी अंतिम बाधा भी दूर हो जाएगी। संक्षेप में आत्मज्ञान आपको अहम की मिथ्या का ज्ञान करवाएगा, और ब्रह्म ज्ञान आपको अहम की सर्वव्यापकता का ज्ञान करवाएगा। दोनों लगता है कि परस्पर विरोधी है, कि आपने अभी तो कहा कि अहम नहीं है, अब सब कुछ अहम कैसे हो गया? तो कहने की बात है, सब कुछ अहम भी है, सब कुछ अहम नहीं भी है। अंत में केवल ब्रह्म है। अंत में निर्गुण ब्रह्म शून्यता या अनुभव क्रिया है। उसको आप अहम कहना चाहते हैं तो कहें, कोई हानि नहीं है।
लेकिन कोई इस अस्तित्व से भिन्न हम नहीं है। यही परम ज्ञान है। इसलिए बौद्ध दर्शन में आत्म को भी मिथ्या कहा गया है कि आत्म नहीं है, शून्यता है। और अहम ब्रह्मास्मि भी यही कहता है, क्योंकि ब्रह्म तो अंत में शून्यता है, अंत में निर्गुणता है, लेकिन ये शून्यता संभावनाओं से भरी है। इसमें अनंत क्षमता है, अनंत संभावना है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। और यही संभावना हम अनुभव के रूप में देखते हैं, समय काल देश के रूप में होने वाली घटनाओं के रूप में ये सारी अनंत संभावनाएं प्रकट होती हैं एक के बाद एक। और ये इसी ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की पृष्ठभूमि में हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि यही मैं हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब भी मैं नहीं हूँ, केवल निर्गुणता है, केवल शून्यता है। दोनों ही सत्य हैं।